नमस्कार सज्जनों। आइए ईमानदारी से स्वीकार करें, अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो आपने शायद महसूस किया होगा कि आपकी इरेक्शन पहले जैसी मजबूत, भरोसेमंद या संवेदनशील नहीं रही। कई पुरुष इस बदलाव से झुंझलाहट, आत्मसंदेह और यहाँ तक कि अपने रिश्तों में दूरी भी महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे केवल उम्र नहीं, बल्कि एक साधारण सी आदत की कमी है, एक शक्तिशाली अभ्यास जिसे अधिकांश पुरुषों ने कभी सीखा ही नहीं। और जब इसे सही ढंग से किया जाता है तो ये सिर्फ 4 हफ्तों में आपकी यौन सेहत को पूरी तरह बदल सकता है। गलत धारणाएं और असली रास्ता। मैं यहाँ किसी गोली, महंगे उपकरण या अस्थायी राहत देने वाले उपचार की बात नहीं कर रहा। जो तरीका मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो कहीं अधिक प्राकृतिक और प्रभावी है। इसका नाम है सचेत हस्तमैथुन, कॉन्शियस मास्टरबेशन। ये केवल आदत नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस पर आधारित तकनीक है जो आपके शरीर और दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करती है, संवेदनशीलता जगाती है और भीतर से इरेक्शन को मजबूत बनाती है। चैनल और उद्देश्य। ये मंच परिपक्व पुरुषों को उनकी ताकत, आत्मविश्वास और अंतरंगता वापस दिलाने के लिए समर्पित है, वो भी प्राकृतिक और विज्ञान आधारित तरीकों से। यहाँ हम मिथकों, शर्म और चुप्पी को तोड़ते हैं और उन वास्तविक रणनीतियों पर ध्यान देते हैं जो आपके शरीर का सम्मान करती हैं और आपको पूर्ण जीवन जीने में मदद करती हैं, सिर्फ शयन कक्ष में ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर हिस्से में। न्यूरोसाइंस से जुड़ी सच्चाई। आज का विषय बेहद रोचक है क्योंकि ये सीधे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा है, यानी आपकी तंत्रिका प्रणाली की क्षमता खुद को उम्र के बावजूद दोबारा रिवायर करने की। और हाँ, ये आपकी यौन क्षमता पर भी लागू होती है। सही अभ्यास से आपका मस्तिष्क और शरीर फिर से सीख सकते हैं कि कैसे मजबूत इरेक्शन पैदा किए जाएं, खोई हुई संवेदनशीलता वापस पाई जाए और प्रदर्शन को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाया जाए। 5 शक्तिशाली तकनीकें। मैं आपको 5 मुख्य तकनीकों से परिचित कराऊंगा जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं। माइंडफुल टच, संवेदनशीलता को जगाने की कला। श्वास और परिसंचरण अभ्यास, रक्त प्रवाह को सुपरचार्ज करने के लिए। प्रेशर पॉइंट सक्रियण, पेल्विक फाउंडेशन को जागृत करने के लिए। तापमान बदलाव अभ्यास, रक्त वाहिकाओं की प्रतिक्रिया मजबूत करने के लिए। नियंत्रण तकनीक यानी एजिंग, स्खलन पर महारत पाने और स्टैमिना बढ़ाने के लिए। और अंत में मैं आपके साथ एक बेहद सरल लेकिन प्रभावी प्राकृतिक नुस्खा साझा करूंगा जो रक्त संचार को बढ़ाता है और हर अभ्यास को और भी असरदार बना देता है। क्या कहते हैं शोध? आपको ये आम चिकित्सकीय परामर्श में शायद न सुनने को मिले, लेकिन सच ये है कि जो पुरुष सचेत हस्तमैथुन की तकनीकें अपनाते हैं उनमें केवल 4 से 6 हफ्तों में इरेक्शन की गुणवत्ता और संवेदनशीलता में मापनीय सुधार देखने को मिलता है। क्लिनिकल स्टडीज ने साबित किया है कि ये तरीके नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन बढ़ाते हैं, रक्त प्रवाह को बेहतर करते हैं और निष्क्रिय हो चुकी नसों को दोबारा सक्रिय करते हैं, वो भी बिना किसी दवा के। आपकी भागीदारी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है और इस समय आपकी यौन सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या संवेदनशीलता की कमी, जल्दी ढीली पड़ती इरेक्शन या आत्मविश्वास की कमी? कमेंट में साझा कीजिए। आपकी ईमानदारी किसी और पुरुष को ये एहसास दिला सकती है कि वो अकेला नहीं है। पहली तकनीक, संवेदनशीलता का पुनर्जागरण यानी माइंडफुल टच। 50 के बाद लगभग हर पुरुष ये महसूस करता है कि पहले जैसी बिजली सी दौड़ाने वाली संवेदनाएं अब मध्यम हो गई हैं। लोग सोच लेते हैं ये तो उम्र का असर है, लेकिन असल में ये पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तव में क्या होता है? आपकी तंत्रिका प्रणाली सालों की एक जैसी आदतों से कम संवेदनशील हो जाती है। सोचिए, अधिकांश पुरुष हस्तमैथुन उसी पैटर्न से करते रहते हैं जैसा किशोरावस्था में करते थे, तेज, केवल चरमोत्कर्ष यानी ऑर्गेज़म पर केंद्रित। लेकिन परिपक्व शरीर इस जल्दबाजी में फलता फूलता नहीं। अब उसे चाहिए धीमा, जागरूक और संतुलित स्पर्श जो नसों को दोबारा प्रशिक्षित करे और संवेदनशीलता लौटाए। यही है माइंडफुल टच टेक्निक। इसमें आप अपने शरीर के संवेदनशील नक्शे से दोबारा जुड़ते हैं, उन हिस्सों को जगाते हैं जिन्हें आपने वर्षों से नज़रअंदाज कर दिया है। शोध और असर। जर्मनी के इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि जो पुरुष सप्ताह में 3 बार, हर बार केवल 15 मिनट माइंडफुल स्टिमुलेशन करते रहे, उनकी संवेदनशीलता सिर्फ 1 महीने में 40% तक बेहतर हो गई। ये कोई कल्पना नहीं, यह है वास्तविक न्यूरोलॉजिकल बदलाव। अभ्यास कैसे करें?
20 मिनट का समय अलग रखें जब कोई व्यवधान ना हो। सभी डिवाइस डिस्ट्रैक्शन बंद कर दें। शुरू में बिना किसी लुब्रिकेशन के सिर्फ सूखी उंगलियों से अपने जननांग क्षेत्र को खोजें, आंखें बंद करें और ध्यान दें। तापमान के अंतर पर, त्वचा के टेक्सचर पर, अलग-अलग दबावों पर संवेदनशीलता कैसे बदलती है। अधिकांश पुरुष चकित रह जाते हैं कि उन्होंने जीवन भर अपने 70% कामोत्तेजक क्षेत्रों को कभी छुआ ही नहीं। सांस और इरेक्शन का गहरा रिश्ता। ज्यादातर पुरुष ये समझ ही नहीं पाते कि गलत तरीके से सांस लेना उनके इरेक्शन को चुपचाप कमजोर कर रहा है। सोचिए, जब आप उत्तेजित होते हैं या प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहते हैं तो क्या करते हैं? या तो सांस रोक लेते हैं या बहुत हल्की तेज सांसें लेने लगते हैं। ये एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हल्की या रुकी हुई सांस का मतलब है आपका शरीर ठीक उसी समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है जब उसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और याद रखिए, आपका लिंग सिर्फ खून से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से भरे खून से मजबूत और लंबे समय तक खड़ा रहता है। विज्ञान क्या कहता है? गहरी, धीमी सांसें लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। यही सिस्टम रिलैक्सेशन, उत्तेजना और इरेक्शन बनाए रखने का जिम्मेदार है। लेकिन हल्की और तेज सांसें आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती हैं। यानी शरीर सोचता है कि उसे भागना है, लड़ना है, बचना है, और खून जननांगों से हटकर बड़ी मांसपेशियों की ओर चला जाता है। यही कारण है कि कई पुरुष पूरी उत्तेजना के बावजूद भी इरेक्शन खो बैठते हैं। सही तकनीक 4:2:6 पैटर्न। अब जानिए सबसे आसान और असरदार सांस लेने का तरीका, जिसे आप तुरंत अभ्यास कर सकते हैं। नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 2 सेकंड तक धीरे से रोकें, मुंह से 6 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। इसे 4:2:6 पैटर्न कहते हैं। ये क्यों असरदार है? क्योंकि ये आपके खून में ऑक्सीजन संतृप्ति यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन को अधिकतम करता है और रक्त वाहिकाओं को फैलने का सिग्नल देता है। असर का अनुभव सिर्फ कुछ मिनट के अभ्यास में ही आप महसूस करेंगे कि आपके पेल्विक क्षेत्र में हल्की गर्माहट और झनझनाहट फैल रही है। यही है रक्त संचार का वास्तविक समय में बेहतर होना। और अगर इसे आप माइंडफुल टच तकनीक के साथ जोड़ दें तो असर कई गुना बढ़ जाता है। जब सांस अंदर लें तो स्पर्श को हल्का करें या थोड़ी देर रोक दें। जब सांस बाहर छोड़ें तो दबाव बढ़ाएं या स्पर्श जारी रखें। इससे एक लय बनती है, जैसे सांस और शरीर मिलकर एक तालमेल बना रहे हों। कई पुरुष बताते हैं कि उन्हें लगता है मानो उनका पूरा शरीर उनके जननांगों के साथ सांस ले रहा हो। बाहर की ओर हल्की स्पर्श से अंदर की ओर बेहतर रक्त प्रवाह। लाभ: अधिक ऑक्सीजन यानी इलेक्शन और मजबूत और लंबा। मानसिक शांति, सो प्रदर्शन की चिंता घटती है। रक्त प्रवाह का स्थायी सुधार यानी लंबे समय तक बेहतर नतीजे। नतीजे कब दिखते हैं? 2 से 3 हफ्तों में अधिक शांति, आत्मनियंत्रण और मजबूत इरेक्शन दिखाई देता है। रिकवरी टाइम भी घटने लगता है। अनुभव एक परीक्षा नहीं बल्कि आनंदपूर्ण खोज जैसा लगने लगता है। अगली तकनीक की झलक। अब तक आपने सीखा माइंडफुल टच से संवेदनशीलता कैसे लौटती है, श्वास अभ्यास से रक्त संचार और आत्मविश्वास कैसे मजबूत होता है। लेकिन अभी असली सरप्राइज बाकी है, पेल्विक क्षेत्र के प्रेशर पॉइंट्स का एक्टिवेशन। छुपे हुए बटन, प्रेशर पॉइंट्स का महत्व। ज्यादातर पुरुष ये जानते ही नहीं कि उनके पेल्विक क्षेत्र, पेल्विक रीजन में कुछ ऐसे विशेष बिंदु होते हैं जो खून के बहाव और इरेक्शन की गुणवत्ता को लगभग स्विच ऑन करने का काम करते हैं। ये कोई रहस्यवादी या काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि शुद्ध शरीर रचना, अनाटमी और विज्ञान पर आधारित तथ्य हैं। इन बिंदुओं को हल्के और नियमित रूप से उत्तेजित करने पर रक्त संचार तेज होता है, नसें अधिक सक्रिय होती हैं और इरेक्शन गहरा व स्थिर महसूस होने लगता है। सबसे अहम बिंदु, पेरिनियम। पेरिनियम वह नर्म पेशीय क्षेत्र है जो आपके अंडकोश और गुदा के बीच स्थित होता है। ये जगह आपके प्रोस्टेट के ठीक नीचे होती है और यहीं से कई महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं निकलकर सीधे लिंग की ओर जाती हैं।
जब आप इस स्थान पर हल्का तालबद्ध दबाव डालते हैं तो ये मानो आपकी इरेक्शन सिस्टम की जड़ को मालिश देने जैसा है। कई पुरुष चकित हो जाते हैं कि जैसे ही वे इस बिंदु को ध्यान से उत्तेजित करते हैं, पूरे पेल्विक क्षेत्रों में गर्माहट और हल्की झंझनाहट दौड़ जाती है। कैसे करें सही अभ्यास? अपने बीच की जगह ढूंढें। यह अंडकोश और गुदा के बीच का हिस्सा है। अपनी मध्यम और अनामिका फिंगर से हल्का दबाव डालें। दबाव उतना ही रखें जितना एक पके हुए फल को दबाकर जांचने में रखते हैं। दबाव 3 सेकंड तक पकड़ें, फिर 2 सेकंड छोड़ें। इसे 2 से 3 मिनट तक दोहराएं। अगर आपको हल्की गर्माहट और पेल्विक क्षेत्र में फैलाव महसूस हो तो समझिए आप सही कर रहे हैं। अगर तीखा दर्द हो तो दबाव कम कर दें। ये आरामदायक होना चाहिए, तकलीफ दे नहीं। अतिरिक्त लाभ। नियमित पेरिनियम मालिश से केवल इरेक्शन ही मजबूत नहीं होता, बल्कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य को भी सहारा मिलता है। ये सूजन कम करने और मूत्र प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। कई पुरुष बताते हैं कि इस अभ्यास से उन्हें पेशाब पूरी तरह निकलने की संतुष्टि मिलती है। कितनी बार करें? सप्ताह में 4 से 5 बार ये अभ्यास करना पर्याप्त है। आप इसे अपने माइंडफुल टच रूटीन में जोड़ सकते हैं या फिर नहाते समय भी कर सकते हैं। गर्म पानी की वजह से मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और असर और अच्छा होता है। असर के संकेत। अगर ये अभ्यास सही ढंग से काम कर रहा है तो आपको जल्द ही ये बदलाव नजर आएंगे। सुबह की इरेक्शन पहले से मजबूत और स्थिर महसूस होना, मूत्र का बहाव अधिक सहज होना और सबसे अहम, इरेक्शन अब अस्थिर नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा और गहरा लगना। ये वैसा ही है जैसे घर की नींव मजबूत हो जाए तो पूरी इमारत स्थिर खड़ी रहती है। वैसे ही जब पेल्विक की नींव मजबूत होती है तो ऊपर का पूरा सिस्टम यानी इरेक्शन और स्थायी हो जाता है। आगे क्या? अब तक आपने सीखा संवेदनशीलता जगाने के लिए माइंडफुल टच, रक्त प्रवाह को सुधारने के लिए सांस टेक्निक, जड़ को मजबूत करने के लिए प्रेशर पॉइंट एक्टिवेशन। लेकिन अभी एक और हैरान करने वाला अभ्यास बचा है, तापमान परिवर्तन प्रशिक्षण, जो आपकी रक्तवाहिकाओं को जवान और लचीला बनाए रखता है। रक्तवाहिकाओं की लोच और उम्र का असर। सोचिए आपकी रक्तवाहिकाएं बिल्कुल रबर बैंड की तरह हैं। जब आप युवा होते हैं तो वे आसानी से फैल जाती हैं और तुरंत अपनी जगह पर लौट आती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रबर बैंड कठोर होने लगते हैं। परिणाम, रक्त का प्रवाह धीमा, इरेक्शन कमजोर और संवेदनशीलता में कमी। यही काम आता है तापमान परिवर्तन अभ्यास। ये आपकी रक्तवाहिकाओं को वैसा ही प्रशिक्षण देता है जैसा व्यायाम आपकी मांसपेशियों को देता है। विज्ञान क्या कहता है? गर्माहट रक्तवाहिकाओं को फैलाती है जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। ठंडक रक्तवाहिकाओं को सिकोड़ती है जिससे उनका लोचदार यानी इलास्टिक गुण सक्रिय रहता है। जब आप दोनों को बारी बारी से अपनाते हैं तो ये मानो आपकी रक्तवाहिकाओं की जिम ट्रेनिंग होती है। वे मजबूत, लचीली और उत्तेजना के समय तेजी से खुलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अभ्यास कैसे करें? एक गीला तौलिया या वॉशक्लॉथ लें। उसे हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें, ज्यादा गर्म नहीं। इसे अपने जननांग क्षेत्र पर 30 सेकंड तक रखें। अब दूसरा तौलिया ठंडे पानी यानी लगभग कमरे के तापमान में भिगोकर 15 सेकंड तक लगाएं। इस चक्र को 3 से 4 बार दोहराएं। हमेशा अंत गर्माहट से करें ताकि रक्तवाहिकाएं खुली और सक्रिय अवस्था में रहें। ट्यूनिंग, प्रतिरोधी बल जितना सबसे कठोर बनाएं ताकि रक्तवाहिकाएं कम प्रवाह के लिए तैयार रहें। ध्यान दें, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बस इतना कि आपको आरामदायक अंतर महसूस हो। यदि आपकी त्वचा पर जलन या दर्द हो तो तुरंत रोक दें। परिणाम कब और कैसे दिखेंगे? नियमित अभ्यास से यानी सप्ताह में 3 से 4 बार, 2 से 3 हफ्तों में इरेक्शन अधिक मजबूत और स्थिर महसूस होने लगता है। संवेदनशीलता में भी वृद्धि होती है और पेल्विक क्षेत्र में एक नई तरह की युवावस्था जैसी स्फूर्ति लौट आती है। ये मानो आपकी रक्तवाहिकाओं को जवान और चुस्त बनाए रखने का एक आसान उपाय है। किसे सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आपको गंभीर रक्त संचार संबंधी समस्या है, डायबिटीज का एडवांस स्तर है या आप ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं तो पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें। बाकी स्वस्थ मनुष्यों के लिए ये एक बेहद सरल और प्रभावशाली अभ्यास है। अब अगला कदम। अब तक आपने सीखा संवेदनशीलता के लिए माइंडफुल टच, ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह के लिए श्वास अभ्यास, नींव मजबूत करने के लिए प्रेशर पॉइंट सक्रियण, लोच बनाए रखने के लिए तापमान प्रशिक्षण। लेकिन अभी आखिरी और सबसे अहम तकनीक बची है, एजिंग,
जो आपको स्खलन यानी इजैक्यूलेशन पर पूर्ण नियंत्रण सिखाती है और आपके स्टैमिना को कई गुना बढ़ा देती है। स्खलन पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? 50 की उम्र के बाद बहुत से पुरुष दो समस्याओं का सामना करते हैं। या तो बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है या फिर इसके उलट काफी देर तक स्खलन ही नहीं हो पाता। दोनों ही स्थितियां आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती हैं और रिश्तों में दूरी ला सकती हैं। असल में ये समस्या सिर्फ उम्र की नहीं है, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और पेल्विक फ्लोर मसल्स पर नियंत्रण के कमजोर होने की है। यहीं पर एजिंग तकनीक काम आती है। एजिंग क्या है? एजिंग का मतलब है जानबूझकर खुद को चरमोत्कर्ष के करीब ले जाना और फिर रुक जाना। इसे कई बार दोहराने से आपका शरीर और दिमाग स्खलन को नियंत्रित करना सीखते हैं। यानी अब स्खलन कोई अनियंत्रित रिफ्लेक्स नहीं, बल्कि आपकी इच्छा से होने वाली प्रक्रिया बन जाती है। अभ्यास कैसे करें? उत्तेजना बढ़ाएं। हस्तमैथुन या माइंडफुल टच से खुद को लगभग 70% उत्तेजना तक ले जाएं। ध्यान दें कि आप उस बिंदु तक पहुंच रहे हैं जहां स्खलन शुरू हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। रुकें और सांस लें। अब सारी उत्तेजना रोक दें। 4-2-6 सांस तकनीक अपनाएं, यानी नाक से 4 सेकंड में गहरी सांस लें, 2 सेकंड रोकें और मुंह से 6 सेकंड छोड़ें। पेल्विक फ्लोर मसल्स कसें, वही मांसपेशियां जिन्हें आप पेशाब रोकने में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें 5 सेकंड तक कसकर रखें, फिर 5 सेकंड छोड़ें। आराम करें। इस रुकने की अवस्था में 30 से 60 सेकंड तक रहें, फिर दोबारा उत्तेजना शुरू करें। चक्र दोहराएं। इस पूरे चक्र को 3 से 4 बार दोहराएं और आखिर में जब आप चाहें तभी स्खलन होने दें। क्यों असरदार है? आपका नर्वस सिस्टम स्खलन को देर से ट्रिगर करना सीखता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स और मजबूत होते हैं और आपको नियंत्रण का नया अनुभव मिलता है। अब आप तय करते हैं कि कितना देर तक चलना है। परिणाम 4 से 6 हफ्तों में ही पुरुष बताते हैं कि उनका स्टैमिना कई गुना बढ़ गया है। स्खलन पर नियंत्रण होने से यौन आत्मविश्वास बढ़ा और सबसे बड़ा बोनस, ऑर्गेज़म कई गुना गहरा और तीव्र महसूस होता है, क्योंकि अब शरीर बिना घबराए पूरी तरह ऊर्जा छोड़ता है। बोनस, प्राकृतिक पेय। अगर आप इस पूरी प्रैक्टिस को और असरदार बनाना चाहते हैं तो एजिंग या अन्य अभ्यास से पहले ये पेय लें। 1 इंच ताज़ा अदरक ग्रेटेड, आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 कप गुनगुना पानी। ये मिश्रण आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और ऊर्जा देता है। 20 मिनट के भीतर ही शरीर में गर्माहट और ऊर्जा महसूस होने लगती है, जो अभ्यास को और गहरा और प्रभावी बना देती है। समापन और प्रेरणा। अब आपके पास पूरा सिस्टम है। माइंडफुल टच यानी संवेदनशीलता दोबारा जगाने के लिए, सांस तकनीक यानी ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए, प्रेशर पॉइंट एक्टिवेशन यानी नींव मजबूत करने के लिए, तापमान परिवर्तन यानी रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखने के लिए, एजिंग यानी स्खलन पर महारत और स्टैमिना बढ़ाने के लिए, और ऊपर से एक प्राकृतिक पेय जो इन सब को और तेज असरदार बना देता है। अब आपकी बारी। सज्जनों, आपका शरीर उम्र के बावजूद अनुकूलन करने की क्षमता रखता है। सिर्फ 4 से 6 हफ्तों की निरंतरता से आप देखेंगे कि इरेक्शंस मजबूत हो रहे हैं, आत्मविश्वास वापस आ रहा है और जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक महसूस हो रही है। ये कोई तत्कालिक प्रयोग नहीं, बल्कि अपने आप में निवेश है। आज से एक तकनीक शुरू करें और धीरे धीरे बाकी को जोड़ते जाएं। अब कमेंट में लिखें आप सबसे पहले कौन सी तकनीक अपनाने जा रहे हैं। आपका जवाब किसी और पुरुष को भी प्रेरित कर सकता है।